Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Ma'am Zoya Malik is here with another lecture that is about physics, and today we will start our first chapter, simple harmonic motion and waves. Before starting this chapter, I would like to let you know about oscillation. So what is oscillation? Oscillation is basically to and fro motion of a body about mean position. मतलब यानी कि लेट्स सपोज आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है. सिंपल पेंडुलम का जब इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी, इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो है, ये रेस्ट की कंडीशन पे है. जैसे हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, इसको राइट साइड पे मूव कराएंगे, तो जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा. सो बेसिकली दिस प्रोसेस मूविंग टूवर्ड्स मीन पोजीशन एंड नॉट देन अवे फ्रॉम मीन पोजीशन. ये जो मूवमेंट होती है टूवर्ड्स मीन पोजीशन एंड अवे फ्रॉम मीन पोजीशन, दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड oscillation. What? Oscillation. नेक्स्ट है आपके पास, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको मेंशन किया हुआ है, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम की जो आपके पास एग्जांपल है वो ऑसिलेशन की एग्जांपल गिवन है. नेक्स्ट है आपके पास जो मेन चैप्टर का नाम है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ना सिंपल हार्मोनिक मोशंस कौन सी मोशंस होती हैं? एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास वो मोशन होती हैं जिसके अंदर आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है डिस्प्लेसमेंट के साथ. मतलब जितनी बॉडी में आपकी जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है उतनी ही उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी. वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होगा, यानी अपनी पोजीशन को चेंज करेगा, लेकिन ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी. तो जो भी सिस्टम आपका ये कंडीशन ओबे करेगा, लाइक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, डायरेक्शन ऑपोजिट होगी और बॉडी डिस्प्लेस करेगी, लेकिन डायरेक्शन जिस साइड पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसके ऑपोजिट उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो हम कहेंगे इसने ओबे किया सिंपल हार्मोनिक मोशन को, लाइक इस लॉ को ओबे किया. नेगेटिव साइन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन शो करे, लाइक अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में होगी. जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, हम कहेंगे कि ये जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है. नाउ आपके पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपकी बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो गिवन है. लाइक डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट प्रूव किया गया है. हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अबाउट मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग. आपके पास एक मैस है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ हुआ है और इसकी मोशन को हमने डिस्कस करना है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये एक डायग्राम जो है वो मैंने बनाई हुई है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. देखिए फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपने इस पर आपके पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ कोई भी एक मैस अटैच हुआ हुआ है. ये भी रेस्ट की कंडीशन पे इस पर कोई भी फोर्स एक्ट आपने नहीं करी, ये भी रेस्ट की कंडीशन में. सो क्या होगा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इसका ज़ीरो है. क्यों ज़ीरो है? क्योंकि इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करी. डिस्प्लेसमेंट इज़ बेसिकली व्हाट, कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर ये है कि अपनी ये पोजीशन ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा. उसका रीज़न ये है कि फोर्स इस पर कोई भी एक्ट नहीं करी, ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट की कंडीशन में है. और दूसरी बात ये है कि ये जो एक्स से आप रिप्रेजेंट, ये जो मिड पॉइंट है जहाँ हाँ इस टाइम ये अपनी रेस्ट की कंडीशन में, इसको हम मेन पोजीशन कहते हैं. हर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जब हम कराते हैं उसके 3 पॉइंट्स होते हैं. ये वाला मिड वाला पॉइंट होता है मेन पोजीशन, और साइड पे एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे 2 एक्सट्रीम पोजीशंस होती हैं. एक राइट साइड पे है और एक लेफ़्ट साइड पे एक्सट्रीम पोजीशन हम उसको कहते हैं. सो फर्स्ट केस में आपके पास ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, बट इन सेकेंड डायग्राम आपने जब इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया और इसको मूव किया, इस ब्लॉक को मूव किया राइट साइड पे. एक्सटर्नल फोर्स लगा. एक्सटर्नल फोर्स कौन सी फोर्स है? जो आप खुद अप्लाई कर रहे हो. जैसे ही आपने ब्लॉक को अपने राइट साइड पे मूव किया, मूव करने के बाद आपने ब्लॉक को छोड़ा. छोड़ने के बाद ब्लॉक क्या करेगा? ऑटोमेटिकली वो मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा. इट विल मूव टूवर्ड्स मीन पोजीशन. ठीक है, ये ब्लॉक आपने स्ट्रेच करके जैसे आप पीछे लेकर गए और आपने छोड़ा तो ये वापस मूव करेगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन. इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे एक फोर्स होती है दैट इज़ कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. तो इट विल मूव बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन ड्यू टू व्हाट? रिस्टोरिंग फोर्स.
Now what is restoring force? Restoring force is basically a force that is equal in magnitude but opposite in direction. Like जितना आपने स्ट्रेच करके फोर्स लगाई उतनी ही वो फोर्स से वापस मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है. लाइक फोर्स तो आपने इस डायरेक्शन में लगाई थी राइट पे, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ पे मूव करे? लेफ्ट डायरेक्शन में. ठीक हो गया? तो यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि डायरेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, कैसे डायरेक्शन ऑपोजिट होगी वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है. ठीक है, जब भी आप फोर्स जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के साथ. इट्स मीन दैट कि जितना फोर्स लगाई है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी, बट नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट कि वो डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट होगी. जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, आपने फोर्स लगाई राइट साइड पे बट डिस्प्लेसमेंट हुई जब आपने उसको फोर्स लगा के उसको छोड़ा तो वापस मूव किया लेफ़्ट साइड पे. यह आपका था केस नंबर 2. नेक्स्ट केस नंबर 3 है कि उसको ये करना चाहिए था, इस ब्लॉक का ये होना चाहिए था, मूव तो कर टूवर्ड्स मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन ये ब्लॉक मीन पोजीशन पे आके यानी मिड पॉइंट पे आके जहाँ पे वो पहले था, जहाँ पे वो कोई फोर्स ना लगने से पहले था, वहाँ पे ये आके स्टॉप नहीं होता बल्कि ओवरशूट करता है, लाइक क्रॉस कर देता है मीन पोजीशन को. तो ये क्रॉस क्यों करता है? ये क्रॉस करता है ड्यू टू इनर्शिया. तो क्या होगा नेक्स्ट केस में कि ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे मूव करेगा. दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया हर ऑब्जेक्ट के दो, एक मीन पॉइंट होता है, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं. मीन पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, और एक्सट्रीम पॉइंट एक राइट साइड पे होता है, एक लेफ्ट साइड पे होता है. लेफ्ट साइड वाले के लिए हम पॉजिटिव वैल्यूज़ कंसिडर करते हैं, राइट साइड के लिए हम नेगेटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं. तो सेकेंड केस में हमने ये देखा था कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव किया था टूवर्ड्स मीन पोजिशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, बट रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजिशन पे आके उसने स्टॉप नहीं किया बल्कि उसको उस पॉइंट को ओवरशूट कर दिया, मतलब उसके पास से गुजर गया, आगे चला गया, मज़ीद कॉम्प्रेस हो गया. और ये कॉम्प्रेस क्यों हुआ? ये लेफ़्ट साइड पे क्यों मुड़ा? क्योंकि इनर्शिया की वजह से. सो यहाँ पे दो मेन वर्ड्स जो हैं आपने यूज़ करने हैं. फर्स्ट वन इज़ कि इट विल मूव बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन, क्योंकि इनर्शिया की वजह से. सो यहाँ पे दो मेन वर्ड्स जो हैं आपने यूज़ करने हैं. फर्स्ट वन इज़ कि इट विल मूव बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, एंड इट ओवरशूट मीन पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया. एंड व्हाट इज़ इनर्शिया? ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. यानी कि रेजिस्टेंस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है तो वो ये चाहेगा कि वो रेस्ट में ही रहे, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो वो ये चाहेगा कि वो मूव करता रहे. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने मूव करवाया तो इनर्शिया की वजह से ये ऑब्जेक्ट चाह रहा था कि बजाय इसके ये मेन पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाता, इसने अपना पोजीशन पॉइंट जो है वो एक्सटेंड कर लिया, लाइक ये दोबारा लेफ़्ट साइड की तरफ मूव कर दिया इनर्शिया की वजह से. बिकॉज ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं आना चाह रहा था, ये मूव कर रहा था, तो ये चाह रहा था कि ये मूव ही करता रहे, और ये प्रॉपर्टी है इनर्शिया की प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ऑसिलेशन बताई. ऑसिलेशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताई और एक्सप्लेन किया ये रिलेशन क्या है. उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहली एप्लीकेशन सिखाई है मोशन ऑफ अ मास अटैच टू अ स्प्रिंग, कि कैसे मोशन हम जो है वो स्प्रिंग के केस में डिस्कस करेंगे. क्यों पहले रेस्ट फोर्स जब ज़ीरो थी तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, मेन पोजीशंस क्या होते हैं, एक्सट्रीम पोजीशंस क्या होते हैं. इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करेगा टूवर्ड्स राइट. जैसे एक्सटर्नल फोर्स हम इस पर रिमूव करेंगे तो इट विल मूव बैक टूवर्ड्स मीन पोजीशन, बट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स इट विल मूव टूवर्ड्स मीन पोजीशन ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, बट इट ओवरशूट मीन पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया. सो ये इनर्शिया को यहाँ पे आकर स्टॉप नहीं होगा बल्कि लेफ्ट साइड पे. तो इस तरह ये क्या करे, मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो ऐसे 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 करके मूव कर रहे हैं. तो जो भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन मूवमेंट शो करती है उसको हम कहते हैं कि बॉडी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रही है, बॉडी ऑसिलेट हो रही है. इसके साथ मैं आपको एक छोटी सी डेरिवेशन कराऊंगी जो इससे के साथ इसी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है. वो आपने इसके डायग्राम के साथ एक्सप्लेनेशन में और डेरिवेशन को ऐड अप करके क्वेश्चन बनाना है. इसकी डेरिवेशन के लिए आपके पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को आपने प्रूव करना है, और रिलेशन आपने ये वाला निकालना है कि एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ये हमने जो अभी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम डेरिवेशन करेंगे. एज वी नो डैट हमने अभी जो है वो स्प्रिंग का केस पढ़ा है कि मैस था अटैच टू अ स्प्रिंग था, तो हम कहेंगे द सिस्टम विल ओबे the system will obey Hooke's law.
हुक्स लॉ क्या था, आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है। हुक्स लॉ इज़ दैट F इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये आपके पास जो लॉ है डेट इज़ कॉल्ड हुक्स लॉ। एंड फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्या है, क्या आपको पता है? न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो है F इज़ इक्वल टू ma। सो दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। सो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी विल गेट, इन दोनों की अगर वैल्यू सेम है तो हम लिख सकते हैं ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, जब आपकी एक साइड इक्वल होती है तो दोनों साइड्स को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने लिखा जब f के कंपैरिजन में तो माइनस के एक्स इक्वल होगा ma के। सो मैंने यहाँ लिख दिया ma इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। अब अगर आपको यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक्सेलरेशन यहाँ पे रहेगा माइनस के एक्स हो जाएगा और m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, k के साथ m को डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पे आपने एक पॉइंट याद रखना है कि k बाय m जो है वो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है और ये स्प्रिंग के स्टिफनेस के लिए यूज़ करते हैं। लाइक स्प्रिंग की स्टिफनेस मीन्स कि कितना वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो k बाय m बेसिकली आपके पास ये क्या है, ये कांस्टेंट की वैल्यू है। तो कांस्टेंट जब भी आपको पता है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में कोई प्रोपोर्शनैलिटी गिवन हो तो हम उसको ख़त्म करते हैं, इक्वल्स टू लाते हैं और कांस्टेंट लेकर आते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके पास कांस्टेंट गिवन हो और इक्वल गिवन हो और हमने प्रोपोर्शनैलिटी में ख़त्म करना हो तो वो भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम कांस्टेंट को और इक्वल को हम रिमूव कर देंगे। ये पूरा अगर आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू है k बाय m जो मैंने आपको अभी बताया है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू और ये ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह डायरेक्टली का साइन आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा और k। ये रिलेशन आपने प्रूफ कर दिया है जो मैंने ऊपर टॉप पे लिखा था। ये रिलेशन ये बताता है कि जो हमने गिवन डेरिवेशन किए, जो हमने अभी सिस्टम पढ़ा है दैट वाज मास अटैच टू अ स्प्रिंग, वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। बिकॉज जो फोर्स आप उस पर लगा रहे हो उसमें जब भी फोर्स लगती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। सो वो एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है डिस्प्लेसमेंट के साथ। जितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट होगी, बट फ़र्क क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेटिंग दैट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगी, डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो ये आपका जो था वो लेक्चर था इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंड मास अटैच टू अ स्प्रिंग का, जिसमें आपने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखी है, उसके अंदर आपने डायग्राम देखी है, उसके बाद आपने ये डेरिवेशन देखी है। होपफुली आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे गिवन है, आप वहाँ से बाकी रिलेटेड वीडियोस भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।